प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में सवाल क्या होगा उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। दरअसल हमें ये सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि यूं गाड़ी पे खड़े होकर, छाता लेकर, और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली के मिंटो रोड की, जहां पर बस इतनी बड़ी चौड़ी 10 फीट की जो बस होती है, 10 फुट की, वो आधी से ज्यादा डूब गई। लोग तैर तैर कर बाहर निकल रहे हैं। जब हमने भी इस तस्वीर को देखा, यूं घंटे भर की बारिश के बाद दिल्ली, देश की राजधानी, यूं डूब जाए, तो हमें लगा ये सवाल उठाना चाहिए। यहां से, जहां से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां से मिंटो रोड से, मिंटो ब्रिज से 50 मीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ITO है। लेकिन जरा मिंटो रोड की हालत क्या हुई है घंटे भर की बारिश में, वो आप देखिए। हम आपको दिल्ली के दूसरे हिस्सों का हाल दिखाएंगे और ये जानबूझकर दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां 10 फीट ऊंची बस का सिर्फ 2 फीट हिस्सा पानी से ऊपर नजर आता है। यही हाल ITO के पास का भी है। घंटे भर बारिश हुई थी, सिर्फ घंटे भर, और दिल्ली सचिवालय झरना बन गया। हद है, क्या हालत बन गई। जिन्हें काम करना है वो पावर गेम में फंसे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो LG हो, CM हो। दिल्ली सरकार का बजट करीब 55,000 करोड़ रुपए का, और उसमें 30,000 करोड़ व्यवस्था के नाम पर होते हैं। ये एक मोटा अनुमान है, लेकिन व्यवस्था कैसी है उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। नगर निगम BJP के पास है, लेकिन वहां भी कौन है जो जवाब दे कि देश की राजधानी का ये हाल क्यों है। दिल्ली में 1 घंटे की बारिश में 30,000 करोड़ कैसे डूब गए, उसे समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक की तस्वीर है। ITO के बिल्कुल पास ये मिंटो रोड है। नीचे कमर तक पानी, उसमें धंसी और फंसी ये DTC की बस। अंदर फंसे हुए लोग, बाहर जो निकल रहे हैं वो तैर तैर कर बाहर आ रहे हैं। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। कितने लोग हैं अंदर? ड्राइवर को और कंडक्टर को लगा के 6 जने। अच्छा, ये कौन सी बस है? तो आपने से डाली क्यों गाड़ी पानी में? इतना पानी था तो? जब इतना पानी नहीं था यहाँ पर, ये कह रहे हैं। अच्छा, बाद में इतना पानी हुआ है। अब मिंटो रोड की कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की है, दूसरी तस्वीर 1990 की। ये तस्वीर भी इसी तिलक ब्रिज के नीचे की है। मिंटो रोड पर तब भी बस ऐसे ही डूब गई थी। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये भी दिल्ली की है। ये साल 1977 की तस्वीर है। दिल्ली की हालत सुधरती नहीं, कल भी वैसी, आज भी वैसी, और पता नहीं कितने समय के बाद ठीक होगी कि नहीं। दिल्ली में यह हालत सिर्फ मिंटो रोड की नहीं है। अब ये वीडियो देखिए, ये जखीरा है। यहाँ भी DTC की पूरी बस पानी में डूबी नजर आ रही है। लोगों को तैर कर बाहर आना पड़ा। आपने सुना है ना, मरता क्या ना करता। लिहाजा हर पैसेंजर जान बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस जंजाल को पार कर रहा है। आसपास के बच्चे सामने आए, उन्होंने लोगों की जान बचाई। दिल्ली की दुर्गति इससे ज्यादा और क्या होगी। छत पर नजर दौड़ाइए, ये दिल्ली सरकार के सचिवालय की छत है। छत है भी या नहीं पता नहीं, अगर है तो कैसी है उसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। पानी टपक नहीं रहा, बरस रहा है। सवाल आपके मन में नहीं उठता, क्यों दिल्ली की यह हालत है? इस सवाल के लिए दिल्ली सरकार का बजट करीब 55,000 करोड़ का है, जिसमें से करीब 30,000 करोड़ व्यवस्था पर खर्च होने हैं। करीब 6,000 करोड़ सीधे सीधे MCD को दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली की व्यवस्था कैसी है वो आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली सरकार से जितने सवाल होने चाहिए उससे ज्यादा सवाल BJP से होने चाहिए, क्योंकि MCD में सत्ता जो है वो BJP के पास है। और ये जो ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक इलाके की नहीं है कि मिंटो रोड पर ये हो गया तो आपने सोचा चलिए एक जगह ऐसा हो गया होगा। दिल्ली में करीब 10-12 ऐसी जगह हैं जहां पर थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 का मामला मान लीजिए, लेकिन इसी तरीके से पानी जम गया था और लोगों को दिक्कत आ रही थी। बस डूब रही थी, गाड़ियां डूब रही थी, गाड़ियां बंद पड़ रही थी। तो ये स्थिति है और MCD BJP के पास है। सवाल यह है कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं। आप कर्मचारियों को पैसा नहीं देते, कहते उनको पैसा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। तो जो बाकी फंड है, जो इन चीजों से निपटने के लिए लगना था,
जो नालों की सफाई में लगना था पैसा, वो कहां गया? हर बारिश में ये सड़क ऐसे कैसे डूब जाती है, या दूसरी सड़कें जिसमें हम और आप चलते हैं वो घंटे भर की बारिश में कैसे डूब जाती है? आप सोचिए, अगर मुंबई जैसी 2-2 दिन बारिश हो जाए तो दिल्ली का क्या होगा? ये दिल्ली सचिवालय के सामने का हाल है। पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल और दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क 100 मीटर दूर ITO चौराहा है, लेकिन घंटे भर की बारिश ने इस पूरे इलाके की सूरत बिगाड़ दी। मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम मौजूद थे। उन्होंने जो देखा वो देखिए। आप देख सकते हैं दिल्ली में ITO में क्या हालत है। ITO का जो अंडरपास है वहाँ पे पानी जमा हो गया, जिस कारण जो है भारी ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिल रहा है। ये रेड लाइट है और रेड लाइट के आप दोनों तरफ देख सकते हैं किस तरीके का जाम लगा है। रेड लाइट खुलने के बावजूद भी ये जाम जो है क्लियर नहीं हो रहा है और ये जाम बताया जा रहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस, तिलक मार्ग, इंडिया गेट सर्कल, विकास मार्ग पूरा इस वक्त जाम की चपेट में है। और इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल बूथ को जो है करीबन 13 से 14 जगहों पर वाटर लॉगिंग की जो है कॉल्स लगातार मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ आए, इनसे जानते हैं। दिल्ली के अंदर बारिश हुई है, राह जरूर है, लेकिन ये जाम कितना आपको परेशान कर रहा है? जी अब तो ये मुंबई जैसा लग रहा है कि ये भी मुंबई ही बन रहा है। अब कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि LG साहब को। अब 100 मीटर आगे ITO पर चलिए, वहाँ का हाल देखिए। दिल्ली की समस्याओं से कोई भी प्रशासन पार नहीं पा रहा है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जो जाम लगा है किस तरह की समस्या हो रही है? कैसे बताऊं कि किस तरह की समस्या हो रही है? हमें तो मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, जाम कितना परेशान कर रहा है आपको? भाई जाम तो लगेगा ही जब बारिश है और ट्रैफिक भी ज्यादा ही है, तो इससे तो हमें करना ही है, तो सारे काम करने ही पड़ते हैं। लगता है प्रशासन की नाकामी है दिल्ली में? नहीं, कोई प्रशासन कोई नाकामी तो जैसा कि आपने सुना, इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम के पास शाम के वक्त ही ये खबर आ गई थी। 13 जगहों पर दिल्ली में इतना पानी भर चुका है कि सड़क या अंडरपास पार करना मुश्किल है। करोल बाग में संवाददाता मनोहर केसरी मौजूद थे। उन्होंने जो देखा अब वो देखिए। अजमल खां रोड जो करोल बाग में पड़ता है और यहाँ आपको नजारा दिखाते हैं किस तरह से सड़कों पर जल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा जो पैर है ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, घुटने तक सड़कों पर पानी है। और जो गाड़ियां यहाँ अजमल खां रोड पर लगी हुई थी, खड़ी थी, वो उसके टायर्स पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम आपको दिखाते हैं कि सड़कों पर क्या नजारा है, किस तरह से गाड़ियां रेंग रेंग करके चल रही है। देखिए पूरी तरह से गाड़ियां लाइट जला करके चल रही है, उनके टायर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो खराब भी हो चुकी है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी हो गई है, क्योंकि जब इस सड़क से होकर के इस पानी से गाड़ियां गुजरी है तो वो आगे जा करके दम तोड़ रही है, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो ये नजारा जो है सो दिल्ली की सड़कों का है कि तेज बारिश ने आफत की बारिश हो गई है। और जो सरकारी एजेंसियां हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, LG हैं, वो अधिकारों के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर नजारा है, जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग इससे परेशान हैं। इसके लिए कोई सुविधा पहले से नहीं की गई है, जिसके कारण ये पूरी तरह से पोल खोल करके रख रही है कि आखिरकार सरकार और सरकारी एजेंसियां जो दावे कर रही है वो कितना सच है। कमोवेश यही हाल सरता विहार, खजूरी खास, धौलाकुआ और द्वारका गांव अंडरपास हर तरफ। नौकरी की तलाश में मैं दिल्ली आया था और जब से दिल्ली में 14-15 साल हो गए, जब से दिल्ली में हूं, दिल्ली के लोगों की एक ही समस्या रहती है कि जब गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती, तब हाय तौबा मचती है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, देश के दूसरे हिस्सों में बारिश हो रही है, बारिश क्यों नहीं होती। और जैसे ही बारिश होती है उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखकर मन में यह आने लगता है कि ज्यादा बारिश ना हो जाए, नहीं तो गाड़ियां खराब होंगी, ट्रैफिक जैम लगेगा, घर जाना दूभर हो जाएगा। और आप उन लोगों की तकलीफ सोचिए जिनकी गाड़ियां जो है पानी में फंसकर उनमें पानी चला गया इंजन में और वो रुक गई, किसी का स्कूटर फंस गया, किसी का स्कूटर खराब हो गया, किसी की बाइक खराब हो गई। उन लोगों के लिए जो दिक्कत है उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई इसका जवाब इतने सालों में नहीं देता। हर साल यही होता और सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, नोएडा में भी होता है। तेज
बारिश के साथ दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 40 पे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर तेज बारिश हो गई है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज है। जल भराव आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पिछले 10 ही मिनट में यहाँ पर इस कदर जल भराव हो गया है, यानी कि बारिश की तेजी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की, तो पिछले कई वक्त से यहाँ पर लोग तपती और उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे, इंतजार कर रहे थे मानसून की बारिश का, और आज मानसून की बारिश हो गई है। तेज बारिश, झमाझम बारिश यहाँ पर हो गई है, जिसके तमाम लोगों को तो राहत मिली ही है। साथ ही साथ मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार सुहाना रह सकता है और बारिश की संभावना बनी रहेगी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, नोएडा। अभी देश के बाकी हिस्सों की रिपोर्ट बाकी है, लेकिन उससे पहले जो सवाल मन में उठता है कि चलिए रतलाम, वलसाड़, मुजफ्फरपुर, धनबाद, सुल्तानपुर के लिए तो फंड की कमी है या हुई होगी, ये दलील पचा ली जाए और ये मान भी लें कि वहां की बद इंतजामी की बड़ी वजह भी पैसे की कमी ही रही होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई का ऐसा हाल क्यों है? वहां कौन सी कमी है? अभी तो 2-3 दिन पहले दिल्ली में जल भराव को लेकर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें सीएम के साथ कई डिपार्टमेंट के लोग बैठे, हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ। लेकिन इस हेल्पलाइन नंबर का हम क्या करेंगे जब घंटे भर की बारिश में ये हाल हो जाएगा? तो सवाल तो उठेंगे। जरा देखिए, दिल्ली में जल भराव की समस्या से निजात की जिम्मेवारी किस किस विभाग की है, आपको भी पता होना चाहिए। सोचिए, 5 संस्थाएं हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी है, सड़क के साथ लगने वाले नाले पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड है जिसको व्यवस्था देखनी होती है। 4 एमसीडी हैं, बड़ी जिम्मेवारी उन्हीं की है नालों की सफाई को, और इन एमसीडीज में बीजेपी सत्ता में है। दिल्ली छावनी बोर्ड है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम है। अब 5 संस्थाएं लगी हैं, लेकिन बावजूद उसके क्या हाल है? सड़क पर नदियां बह रही हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और सचिवालय में जहां अधिकारी बैठते हैं वहां छत से पानी ऐसे गिर रहा है जैसे झरना बह रहा हो। तो आप अंदाजा लगाइए, शाम के वक्त घंटे भर के लिए 12 चौराहों पर ट्रैफिक जैम, तो औसतन 50,000 लोग घर देर से पहुंचते हैं। और इसमें जो पेट्रोल डीजल जलता है उसका क्या? घंटे भर का ट्रैफिक जैम मतलब 60 लाख रुपए का पेट्रोल फ्री में जल जाता है। एक कार पानी में डूबकर बंद होती है तो उसे दोबारा से सड़क पर लाने में 12 से 13 हजार रुपए का खर्च होता है। वो खर्च ना तो बीजेपी देती है, ना आम आदमी पार्टी देती है, ना एलजी साहब देते हैं। जल भराव में फंसकर कार खराब होने पर इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता, तो वहां अलग दिक्कत है। इन तमाम दिक्कतों के बीच आम आदमी सिर्फ यही सोचता है कि इससे राहत कब मिलेगी। अब सोचिए, 5 संस्थाएं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाली है। घंटे भर की बारिश में पूरी राजधानी बेहाल। इस जलभराव की वजह से दिल्ली में चौतरफा जाम लगा। हजारों लोग अपने घर समय पर नहीं पहुंच पा रहे, कई लोग तो अभी तक नहीं पहुंचे, वो रास्ते में अटके हैं। सैकड़ों लीटर पेट्रोल फिजूल में जल गया, दर्जनों गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई। इंजन की मरम्मती के लिए हजारों लगेंगे, और प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऐसे मामलों में इंश्योरेंस नहीं मिलता। सरकारी बस पानी में फंसकर बर्बाद हो जाती है, लाखों का खर्च आता है, वो भी हमारा आपका पैसा है जो उसको बनाने में लगता है। जवाब कौन देगा? लेकिन दिल्ली को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी फिक्र कम है। उन्हें उनकी तनख्वाह समय से मिलनी चाहिए, उनके मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, करीब 37,000 करोड़ के बजट वाली दुनिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी का तमगा लिए मुंबई का भी यही हाल है। 2 दिन पहले पूरी मुंबई त्राहिमाम कर रही थी। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। 2 दिन पहले मुंबई में क्या हालत थी वो आप देखिए, 2 दिन बाद दिल्ली में क्या हाल हो गया वो आप देख रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर मुंबई का बजट करीब 37,000 करोड़ का है, लेकिन 2 दिन बाद जब मुंबई में बारिश थमी और पानी उतरा तो पूरी मुंबई गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अब जो ये गड्ढे आपको सड़क पर दिख रहे हैं जहां मरम्मती का काम चल रहा है, इन गड्ढों को भरने के नाम पर हजारों करोड़ खर्च हो गए। पानी की निकासी के बाद नालों की सफाई, उसकी टूट फूट के नाम पर हजारों करोड़ खर्च हो गए। सवाल यह है कि अगर ऐसे इंतजाम हो कि पानी लगे ही नहीं, या फिर ये सब क्यों हो रहा है इसको पहले ही तय कर लिया जाए और उसकी व्यवस्था कर दी जाए कि ये हो ही नहीं, तो फिर लोगों को दिक्कत कहां हो, इसकी जरूरत ही ना पड़े। खैर, अब देश के दूसरे हिस्से में आपको लिए चलते हैं। वहां भी देखिए कि बारिश कैसे कहर बनकर टूटी है देश के दूसरे हिस्सों में।
क्रोध जब फूटता है तो ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। पानी का गुस्सा जब उबाल मारता है तो ऐसे ही दीवार और मकान ढहने लगते हैं। 5 सेकंड में एक दीवार के जल समाधि की तस्वीर गुजरात के सूरत में नाना वराछा इलाके की है। यहां बारिश के साथ ही वंदना सोसाइटी में पानी के बहाव में एक दीवार बहती और ढहती हुई पास की खाड़ी में जा गिरी। गुजरात के बाद राजस्थान में बाढ़ की विनाश लीला देखी। यहां भी पानी का प्रचंड प्रहार, चारों तरफ तबाही का सैलाब। न तो हर साल बारिश के आने का दस्तूर बदला है और न हर साल देश के कई हिस्सों का बारिश में डूब जाने का दस्तूर बदला है। पर मेरा सवाल इतना है कि हम वोट देते वक्त जाति और धर्म देखने का दस्तूर क्यों नहीं बदला, काम क्यों नहीं देखते और उनके काम न करने से आने वाली तकलीफों की सजा उन्हें वोट देते वक्त हम क्यों नहीं देते। हर आम आदमी से सरकार कहती है कि टैक्स दीजिए, देश का विकास होगा, लेकिन देश का ये कैसा विकास है कि 1971 में भी राजधानी का मिंटो ब्रिज का हाल ऐसा ही था, वो पानी में डूब जाता था और आज 2018 में भी वही मिंटो ब्रिज पानी में डूबा हुआ है। कोई बताएगा कि अगर समस्या है तो क्या उसका कोई हल संभव ही नहीं है, और अगर संभव है तो काम हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब मांगिए, अपने नेताओं से मांगिए। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना है। नमस्कार।